सुबह की चाय से लेकर दोपहर की लस्सी तक हर चीज में मिठास घोलने वाली चीनी आखिर आती कहाँ से है, कैसे बनती है, कौन बनाता है? अगर कभी भी आपके जहन में ये सवाल उठे हों तो आज इस वीडियो में आपके सामने होंगे इन सभी सवालों के जवाब। अगर बहुत आसान भाषा में बहुत कम शब्दों के साथ जवाब दिया जाए तो वो ये है कि चीनी गन्ने से बनती है। 1 क्विंटल गन्ने से लगभग 10-11 किलो चीनी बन जाती है। ये चीनी शुगर मिल में बनती है और इसे बनाने में शुगर इंजीनियर्स का बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन बात इतनी छोटी और आसान नहीं है। एक लंबा वक्त लगता है गन्ना उगाने में। 1 साल तक खेतों में मेहनत करते हैं किसान और उगाते हैं गन्ना। फिर 1 साल बाद शुरू होती है गन्ने की कटाई। गन्ने की कटाई के बाद किसान गन्ने को ट्रक, ट्रॉली या बुग्गी पर लाद कर ले जाते हैं अपनी नजदीकी शुगर मिल। यहाँ सबसे पहले होता है गन्ने का वजन। गन्ने का वजन होने के बाद किसानों को मिलती है उनके हिसाब की पर्ची, जिसका पैसा सरकारी नियम के मुताबिक 14 दिन के अंदर उन्हें मिलना होता है। अब गन्ना पहुंच गया है शुगर मिल, जिसमें लगा है पूरे 1 साल का वक्त। बुग्गी से मिल के अंदर तक गन्ने को पहुंचाने के लिए कन्वेयर बेल्ट्स का इस्तेमाल होता है। वही कन्वेयर बेल्ट्स जो आपने एयरपोर्ट पर देखी होंगी। अब गन्ना जा रहा है शुगर मिल के अंदर। यहाँ सबसे पहले गन्ने को किया जाएगा क्रश, यानी पूरी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में गन्ने को काटा जाएगा। इसके लिए श्रेडर्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद मिलिंग प्रोसेस में हैवी रोलर्स के जरिए गन्ने को क्रश किया जाता है और जूस निकाला जाता है। यहाँ ये कोशिश होती है कि गन्ने से मैक्सिमम यानी जितना संभव हो उतना पूरा का पूरा जूस निकाल लिया जाए। इस जूस से मिलता है सुक्रोज, यानी इस जूस में जो सुक्रोज होता है वही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है चीनी बनाने के लिए। इसे और आसान भाषा में ये कहें तो ये जो प्रमुख कच्चा माल है चीनी का, वो सुक्रोज होता है जो गन्ने के जूस से मिलता है। अब गन्ने का जूस हमें मिल गया है चीनी मिल में। अब इस जूस से सारी अशुद्धियाँ यानी इम्प्योरिटीज़ हटाने का काम होगा। इसके लिए इसमें लाइम डाला जाएगा और फिर इस जूस को गर्म किया जाएगा ताकि ये जूस क्लैरिफाई हो जाए। अब जूस क्लैरिफाई हो गया है, यानी कि एक स्तर की शुद्ध अवस्था में पहुंच गया है। अब इस जूस को इवेपोरेशन प्रोसेस में डाला जाता है ताकि इसका क्रिस्टलाइजेशन हो सके। इसके बाद फिर से इसे इवेपोरेशन के लिए भेजा जाता है और फिर इस जूस की कंट्रोल्ड कूलिंग की जाती है ताकि सही और ज़रूरत के मुताबिक शुगर क्रिस्टल बन सकें। आपने बाज़ार में देखा होगा कि अलग अलग तरह की चीनी मिलती है, कुछ मोटे दानों वाली, कुछ पतले दानों वाली। ये काम इसी प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है इसी समय। अब जो शुगर क्रिस्टल्स बन रहे हैं उन्हें बचे हुए सिरप से अलग करते हैं और इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीनों का इस्तेमाल होता है। अब देखिए चीनी बनकर तैयार हो रही है और इसके बाद चीनी मिल में होगी चीनी की पैकिंग और फिर चीनी आएगी बाजार में और पहुंचेगी हमारे घरों तक। तो ये है पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस गन्ने से चीनी बनने की। गन्ना इस प्रोसेस में न जाने कितनी बार पिसता है और फिर गन्ने के जूस को न जाने कितनी बार उबाला जाता है, तब जाकर चीनी को आकार मिलता है, तब जाकर चीनी बनती है। और फिर सुबह की चाय से लेकर दोपहर की लस्सी तक और हमारी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े सेलिब्रेशन तक हमारी ज़िंदगी में इस चीनी से घुलती है मिठास। तो ये था गन्ने से चीनी बनने का पूरा प्रोसेस। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।
किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।